दोस्तों आप में, मुझ में और हम सभी में एक बात कॉमन है कि हम अपने आप को ग्रो कराना चाहते हैं। तभी हम लोग इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं किस चीज़ के ऊपर, अपने एजुकेशन के ऊपर और अपने आसपास की चीज़ों के ऊपर, जहां से हम लोग अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को सुधार सकते हैं। ये वही देश है जिसने कि यहाँ पर कह सकते हो कि भुखमरी तक देखी है। तो हम लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि हम लोग जो काम कर रहे हैं ना, वो एक ऐसी चीज़ है कि हमें और हमारे आने वाली जनरेशन को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर सकती है। बिकॉज ये वो चीज़ होती है जहाँ पर पैसा एक नासमझ इंसान की जेब से समझदार इंसान की जेब में चला जाता है। मैं बात कर रहा हूँ मार्केट की। तो मार्केट में काम करने के लिए ना कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहते होंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना हमारी फितरत में ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। बट अगर आप शेयर मार्केट में काम करना चाहते हो दोस्तों, तो आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे ना, तो आप एक इंसान ऐसे बन जाओगे जो इस कैटेगरी में आएंगे, जो लोग बोलते हैं कि अगर 100 लोग शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं तो 100 में से कह सकते हो कि भाई 90 लोग तो पैसा गंवा रहे हैं और केवल 10 लोग पैसा कमा रहे हैं। हम 90% के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं कि 90% लोग तो गंवा रहे हैं, 90% तो लोग गंवा रहे हैं। इस वजह से हमारा कभी पैसा बन ही नहीं पाता। और वो 90% लोगों के आसपास होने के कारण, वो लोग हमारे आसपास होते हैं, तो इस कारण हमारे माइंड में एक पिक्चर बन जाती है मार्केट में तो पैसा गवाते गवाते हैं, कमाते कम है। क्योंकि जो 10% लोग हैं, ये आम जनता से मिलना पसंद भी नहीं करते। ये लोग कह सकते हो कि अपने में खुश रहना प्रेफर करते हैं और पैसा आ रहा है, इनको अपनी लाइफ जीनी है, बात खत्म। तो इन लोगों से मिला तो जा नहीं सकता, बट इनके ऊपर फोकस तो किया जा सकता है कि ये लोग करते क्या है जिससे कि ये प्रॉफिटेबल हो जाता है। देखो, ये वीडियो एजुकेशनल वीडियो है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। जिसको भी सच में लर्निंग करनी है वही वीडियो को लास्ट तक देखना, बिकॉज ये कोई एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है। तो लॉन्ग वीडियोस यहाँ पे इजीली आपको देखने के लिए मिल ही जाएंगी, क्योंकि एजुकेशनल वीडियोस लंबी ही होती हैं। आराम से इसको रात को बैठकर देखना। मैं क्या बातें बात करने की आपसे कोशिश कर रहा हूँ। रूल्स की जब हम बात करते हैं तो रूल्स के अंदर कुछ चीजें आती हैं। एक एक रूल को आपसे बात करता हूँ। क्या चीजें आती हैं? सबसे पहले मैंने आपको हमेशा बताया कि सबसे आसान जो होता है ना काम करना, वो इक्विटी मार्केट में होता है। ठीक। उसके बाद में जब आपको कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है, आपको पता लगता है, पहला पहला जो नया इंसान होता है ना शेयर मार्केट में, उसको लगता है कि कोई चीज हमने बाय की और बाय करने के ऊपर जब वो ऊपर की तरफ जाना चालू करेगी तो हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, उसको इतना पता होता है। बट जब कोई इंसान इक्विटी में काम करता है कुछ समय के लिए, उसको समझ में आता है मार्केट काम कैसे करती है, कैसे सिस्टम वर्क करता है, तो उसको पता लगता है पैसा जब नीचे जाता है ना तब भी पैसा बनता है। उसको शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। तो यहां तक की नॉलेज आपको इक्विटी मार्केट में काम करने से मिलती है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप जो मार्केट में होता है ना, वो हर इंसान का होता है फ्यूचर मार्केट। वो फिर उतरता है फ्यूचर मार्केट के अंदर, जहां पर वो बाय करके भी चल सकता है और जहां पे वो सेल करके भी चल सकता है, जिसको शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। क्लियर? अब तीसरा स्टेप आ जाता है। तीसरे स्टेप में वो क्या करता है? ऑप्शंस पे आ जाता है। ऑप्शंस में क्या करता है? ऑप्शंस में भी स्टेप्स आ जाते हैं। स्टेप्स कैसे? जैसे कि मान लीजिए पहला तो होता है ऑप्शन बाइंग, जो कि 90% लोगों को बताया जाता है क्योंकि वो आसान होता है, लोग करते हैं। उसके बाद में नीचे उतरते हैं, उससे और गहराई में उतरता है इंसान, तो वहां पे ऑप्शन बाइंग की जगह ऑप्शन सेलिंग की बात आ जाती है। ऑप्शन सेलिंग करना सीखता है। इसी ऑप्शन सेलिंग में क्या चीज आ जाती है? पहले तो मंथली हुआ करता था, अब क्या है इसके साथ में यहाँ पे ऐड कर दिया गया कि भाई अब आपको वीकली भी मिल जाएगा। समझ रहे हो? कहाँ इंसान इक्विटी से स्टार्ट हुआ था, धीमे धीमे गहराई में उतरते 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 वो मंथली से वीकली एक्सपायरी तक भी उतर आया। अब उससे भी नीचे अगर किसी को जाना है तो यहाँ से भी नीचे अगर जाने का रास्ता बात करें तो यहाँ पे आ जाती है आर्बिट्रेज ट्रेडिंग, या फिर बहुत सारे तरीके की ट्रेडिंग होती है। बहुत सारे लोग जो होते हैं स्कैल्पिंग करते हैं, वो उसी कैटेगरी में काउंट होता है। आपको बताना चाहूंगा, यहां से ऊपर से नीचे की तरफ आप जितना जाते रहोगे ना, उतना ज्यादा आपको मार्केट में नॉलेज की जरूरत पड़ने वाली है। अगर आप विदाउट नॉलेज ऑप्शंस के अंदर आ जाते हो तो भाई आप केवल 90% लोगों के बीच में खड़े हो जाओगे जो कि पैसा गवा रहे थे। क्लियर? अगर आपको 10% के बीच में आना है ना, तो पहले आपको इसकी प्रॉपर नॉलेज लेनी पड़ेगी। क्या चीजें होती हैं, क्यों इक्विटी में काम करते हैं, क्यों फ्यूचर में काम करते हैं, क्यों ऑप्शंस में काम करते हैं, और क्यों मंथली और क्यों वीकली लाई गई, ये बात भी आपको पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। अब इनमें काम करना इतना आसान नहीं है। इक्विटी मार्केट की बात करें तो यहाँ पे आपको क्यों प्रॉफिट होता है? बिकॉज आपको पता है कि मैंने यहाँ पे डिलीवरी में काम किया, मेरे पास फंड है और मैं टेंशन फ्री हूँ कि आज नहीं तो 10 दिन बाद, 10 दिन बाद नहीं तो 10 महीने बाद इसको एग्जिट कर दूंगा या कर दूंगी, मुझे प्रॉफिट ही मिलेगा। तो ये रूल हुआ फर्स्ट कि आपको पहले मार्केट की पूरी पिक्चर समझ में आनी चाहिए कि मार्केट काम करती कैसे है, आपको किस जगह पर मार्केट में काम करना है। क्लियर? दूसरे पॉइंट की मैं बात करूं अगर तो हमेशा जब भी आप मार्केट में काम करो ना, तो भाई एक अपना कह सकते हो एक प्लान बनाओ। प्लान क्या होना चाहिए? प्लान समझो
प्लान ऐसा होना चाहिए कि अगर मेरे पास में अभी 1 लाख रुपीज है तो मुझे इसको 1 को 2 कितने में बनाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको प्लान बना रहे हो विद इन अ मंथ आपको ये बनाना है, तो भाई आपका ये एक का ना जो है ये 1,000 भी नहीं बच पाएगा। इस बात को ध्यान रखना। आपको पता होना चाहिए कि आपको रियलिटी पता होनी चाहिए। वो समझो कैसे, बैंक जो होते हैं हम लोगों को साल भर में 3 से 4% का रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। क्लियर। और आप जो बहुत ज्यादा एफडी करा दो या अपने पैसे को ब्लॉक कर दो, देन आपको 7 to 8% का रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। और इन्फ्लेशन एक होता है जिसको आप बोल सकते हो महंगाई दर। जो चीज आप 100 रुपए में खरीद पा रहे थे ना आज, वो आप 108 रुपए में खरीद पाओगे अगले साल। तो कॉमन सी बात है, इन्फ्लेशन आपको 8% का मिला और आपकी कमाई कितनी हुई थी, आपका 100 पे कितनी कमाई की आपने, 3 से 4%। और टोटल इन्फ्लेशन 8%, तब भी आपका पैसा ना -5% में है। तो आपको ये बात समझना चाहिए कि हम लोगों को 1 लाख का फंड है तो उस पर कितना पैसा बन सकता है, उस पर मंथली कितना होना चाहिए, कितना रिटर्न मिलना चाहिए, कितना हमें पैसे को ग्रो करने के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि 1 लाख को 1 साल के अंदर 1 करोड़ बना दूंगा, ऐसा नहीं होता। तो प्लान बनाओ कि मैं 1 लाख को कितने टाइम के अंदर कितने % रिटर्न मंथली बेसिस पे निकालने की कोशिश करूंगा, जो कि सच में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की बहुत ही कीमती चीज होती है कि वो प्लान बनाकर काम करता है। अब अगर मैं बात करूं हम करेंसी में काम करते हैं तो नॉर्मली करेंसी के अंदर 6 to 8% का रिटर्न निकल के आता है मंथली बेसिस पे। अगर हम देखते हैं अगर 1 लाख के अकाउंट पे काम कर रहे हैं तो वहां पर हमें 6 to 8 thousand का प्रॉफिट देखने के लिए मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा काउंट होता है। किसके कंपैरिजन में, एफडी के कंपैरिजन में। या फिर आपका जो रिटर्न है नॉर्मल जो आपको बैंक देता है ना सेविंग अकाउंट्स के अंदर 3 to 4%, वो साल में देता है। इस बात को ध्यान रखो। यहां हम बात कर रहे हैं मंथ की। तो हमें यह बात पता होनी चाहिए कि 1 लाख पे 5 से 8 हजार हमें बनते हैं मंथली बेसिस पे, और धीमे धीमे ये ग्रो करेंगे। तो प्लान आपको पॉइंट नंबर 2 क्लियर हुआ कि अपना प्लान बनाओ। अगर आपके पास 10,000 है तो भाई कोई भी ऐसा ना सोचे कि मैं विद इन 1 मंथ के अंदर 10,000 पे 10,000 कमा लूंगा। ऐसा करना प्योरली गैम्बलिंग कहलाता है। इस चीज को क्लियर कर लेना, ठीक है। मेरा काम है ये बातें बताना, मैंने आपको प्रॉपर वे में ये चीज एक्सप्लेन कर दी। आई विश प्लान लेवल तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये भी आ जाती है कि हमें क्या करना है, हमें जितनी ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करना है। ठीक, आपको ये बात ध्यान रखनी है। आप में से 2 तरीके के लोग हैं। पहले हैं जो कि जॉब करते हैं, दूसरे तरीके के लोग हैं जो कि बिजनेस करते हैं, तीसरे तरीके के लोग हैं जो कुछ भी नहीं करते हैं। अगर आप जॉब वाले इंसान हो तो जॉब वाले इंसान के लिए सबसे बेस्ट चीज होती है जिसको मैं बोलता हूं ऑप्शन सेलिंग। अगर आप वो चीज करना चाहते हो तो आपके लिए वो बेस्ट रहेगा जिसमें कि आपको अपना समय नहीं देना पड़ता। बट अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको यहाँ पे समय निकालना ही पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मार्केट के अंदर एंट्री करनी पड़ेगी। इस बात को ध्यान रखो। और अगर आप थर्ड कैटेगरी में आते हो जो कुछ नहीं करते, तो मेरे भाई आपके पास तो अपॉर्चुनिटी है किस चीज की, मार्केट को देखने की। 6-8 घंटे आप मार्केट पे बैठ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो विद पेपर ट्रेडिंग। लाइक रियल अमाउंट पे पैसा नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब पे नहीं होता पहली बारी में, तो आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल वही चीज है कि आपने देखा होगा कि सर्कस में काम करने वाले लोग जो हैं ऐसे ऐसे करतब कर जाते हैं जो कभी हम सोच भी नहीं सकते, या कोई इंसान इस तरीके से ड्राइविंग कर जाता है जो कि हम सोचकर हैरान हो जाते हैं, बिकॉज उसके पीछे ना कोई जादुई पावर नहीं है, उसके ऊपर कोई ऐसा नहीं है कि उसके भगवान ने, अल्लाह ने उसको कोई एकदम सुप्रीम पावर प्रोवाइड किया है। नहीं, वो केवल और केवल कर क्या रहा है, वो प्रैक्टिस कर रहा है एक ही चीज को मल्टीपल टाइम के ऊपर। इस कारण उसके अंदर एक्यूरेसी जनरेट हो रही है। ये चीज हम ट्रेडिंग पे करने की कोशिश करते हैं। जब हम बार बार एक ही स्ट्रैटेजी को मल्टीपल टाइम करते हैं तो एक टाइम के बाद में हमें वो स्ट्रैटेजी इतनी ईजी लगने लग जाती है कि हम बार बार उसी पे ही काम करते हैं और हमारा प्रॉफिट भी बनता है, क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम वहां पे एक्टिवेट हो चुका होता है, जो कि प्रैक्टिस कर करके पक्का हो चुका है। सो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट की बात करें। जैसे कि आपने देखा होगा सुबह सुबह कुछ लोग बाबा लोग बैठ जाते हैं टीवी के ऊपर बताने के लिए, आज ये वाला शेयर खरीद लो, कल वो वाला शेयर खरीद लो, परसों वो वाला शेयर खरीद लो। ये लोग बनाते हैं बेवकूफ। पहला पॉइंट, अब हमें बेवकूफ बनना नहीं है क्योंकि आपने ये वीडियो देख ली, तो अब आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे समझदारी दिखानी होती है। जैसे कि नॉर्मल सुबह सुबह होता है ना कि भाई मौसम बताते हैं कि आज वेदर कंडीशन क्या रहेगी, अनुमान लगाते हैं पीछे की हिस्ट्री को देखते हुए। क्लियर। वही चीज हम लोग भी करते हैं। हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग न्यूज़ वेबसाइट फॉलो करते हैं। न्यूज़ वेबसाइट में क्या फॉलो करते हैं, जो चीज़ हमारे काम की होती है। आपको ये चीज़ पता होनी बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई चीज़ है जो कि बहुत बड़ी है और आपको केवल एक छोटा सा हिस्सा चाहिए काम का, तो आपको फोकस उस छोटे हिस्से पे करना चाहिए, ना कि पूरी की पूरी चीज़ के ऊपर। क्लियर। वही चीज़ यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है। अब मैं
अपनी बात करूं, मैं जैसे मान लो करेंसी में काम करता हूं, तो मैं करेंसी के लिए वेबसाइट्स यूज़ करता हूं, फॉरेक्स फैक्ट्री, कॉमन सी बात आती है। अगर मैं आरबीआई की पॉलिसीज़ की बात करूं तो मैं वहां पे यूज़ करता हूं मॉनेटरी पॉलिसी, या कोई भी पॉलिसी आई तो मनी कंट्रोल करके एक वेबसाइट है, तो वो वेबसाइट यूज़ की जाती है। उसके अंदर भी क्या करते हैं हम लोग, फिल्टर लगा देते हैं। फिल्टर से क्या होगा, केवल हमें वही स्पेसिफिक कह सकते हो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है जो सच में हमें रिक्वायर्ड होती है। पूरी दुनिया की खबर लेकर कोई फायदा नहीं है। इस बात को ध्यान रखो कि कहाँ क्या हुआ, किसने किसको मार दिया, किसने किसके साथ क्या कर दिया, हमें उससे कोई जान पहचान नहीं बढ़ानी। हमें फोकस करना है कि हम जिस चीज़ में काम कर रहे हैं, हमारा जिससे घर चलता है, वो हम कैसे प्रॉपर वे में उसको फॉलो करें। ठीक है, तो हमें न्यूज़ फॉलो करनी है, हमें ट्रैक करना है किस तरीके से, जैसे कि वेदर को, कंडीशन को बताया जाता है ना कि यहाँ बारिश हो सकती है, यहाँ पे बाढ़ आ सकती है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे कह सकते हो कि ऊपर जा सकता है, यहाँ पे नीचे जा सकता है, यहाँ पे ये साइडवेज हो सकता है। भाई ऊपर जा रहा है तो तुम बाय कर लो, नीचे जा रहा है तो तुम सेल कर लो, साइडवेज हो सकता है तुम ऑप्शन सेल कर दो। कॉमन सी बात आती है, आपको करने के हजारों मौके मिलेंगे। केवल एक यही ऐसा बिजनेस है ना शेयर मार्केट, जहां पर अगर कोई चीज ऊपर जा रही है तो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है वहां पे काम करने की, कोई चीज नीचे जा रही है तब भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, और कोई चीज साइडवेज हो जाती है तब भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। फिर तो डबल अपॉर्चुनिटी है कि साइडवेज मार्केट है तो मैं ऊपर से भी बेचूंगा, मैं नीचे से भी बेचूंगा और उसको हेज करके प्रॉफिट कमाऊंगा। कहीं ऐसी मार्केट आपने देखी है जहां पर कोई बिजनेस गिरे तब भी पैसा बनता हो, कोई बिजनेस उठे तब भी पैसा बनता हो, कोई बिजनेस कहीं ना जाए तब भी पैसा बनता हो? तो भाई ये बिजनेस इससे बेस्ट और क्या लेना चाहते हो, मुझे इतना बता दो। तो प्रैक्टिस के बाद में यहाँ पे सारी चीजें समझ में आ गई, आपको न्यूज पे फोकस करना है। और हाँ, एक चीज ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपनी लिमिट्स को फॉलो करना। ठीक है, अब आप कहोगे यार ये क्या वर्ड यूज कर रहे हो। देखो, इस लिमिट की जगह ना मैं कुछ चीजें यूज करता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ औकात, बिकॉज वो डायरेक्टली दिल पे लगती है और वो ध्यान रहती है लंबे समय के लिए। मेरे क्लाइंट बोलते हुए सर बड़ा अजीब लगता है जब आप औकात बोलते हो। देखो ये बहुत ज़रूरी है, हमें फोकस करना चाहिए कि हमारे पास इनिशियल अमाउंट कितनी है, कितना हम रिस्क ले सकते हैं। क्लियर? ऐसा नहीं है कि पापा का पैसा था तो सारा उड़ा दिया। ध्यान रखो, हमें फोकस करना है कि अपने पैसे से स्टार्टिंग करो, अपने पैसे से। चाहे आप अपने 50,000, 1 लाख, इसको जिस दिन आपने डबल कर दिया उस समय आप अपने पापा का पैसा भी लेकर आओगे ना, तब भी आप पैसा कमा पाओगे। क्यों? आपको पता है कि पैसा बनाते कैसे हैं। और हाँ, अगर आप यहाँ पे जुआ खेलोगे कि भाई पापा ने 1 करोड़ दे रखा है, 1 करोड़ पे खेलते हैं गेम, मजे से खेलते हैं, अगर आप इसको जुआ बनकर गेम खेलोगे तो भाई देखो लॉसेज होने के बहुत ही हाई चांसेस होते हैं। बट अगर आप इसको प्रोफेशनली लेते हो, अपने लिमिट्स को ध्यान रखते हो कि मुझे कितना प्रॉफिट लेना है विद इन अ डे, मुझे कितना रूल फॉलो करना है, जैसा कि हम लोग यूज़ करते हैं 5-3-1 रूल लाइक फॉरेक्स के अंदर, या फिर 80-20 रूल यूज़ करते हैं। ठीक है, ये कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं। 1% रूल फॉलो करते हैं फॉरेक्स के अंदर। तो ये सारी चीज़ें करने का हमें रूल पता होना चाहिए कि हमारी लिमिट कितनी है, हमारा अकाउंट वैल्यू कितने हैं, हम कितना उसमें लीवरेज ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जानना भी एक ट्रेडर की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी काउंट होती है। आप कह रहे होंगे यार, आप ट्रेडिंग तो हमें बताई गई थी कि बाय करना है और एक जगह आते ही सेल कर देना है और जहां प्रॉफिट आ जाए वहां पे एग्जिट कर देना, बस इतना सा तो था। नहीं भाई, ट्रेडिंग अगर इतनी आसान होती तो हर घर में एक ट्रेडर बैठा होता। समझ रहे हो? थोड़ा ध्यान से समझो, ट्रेडिंग एक प्रोफेशनल बिजनेस है। आने वाले समय में लोग इसमें बहुत ज्यादा उतरने वाले हैं, बिकॉज अभी इंडिया की बात करें तो केवल 2 से 3 करोड़ लोग यहाँ पे इनकम टैक्स पे करते हैं। उनमें से भी कुछ ही लोग हैं जो शेयर मार्केट में काम करते हैं, एक्टिव बेसिकली क्लाइंट्स बोल सकते हो जिनको। तो अभी तो यहाँ पे बहुत बड़ा बूम आने का टाइम है कि बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे। जितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे उतनी ज़्यादा मार्केट हमारी ऊपर भागेगी। तो वो बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। अभी तो स्टार्टिंग भी नहीं हुई है, तो ये बात ध्यान रखो, क्योंकि लोगों को ये बातें अब समझ में आ रही है कोविड के बाद में कि एक ऐसी जगह भी है जहाँ पे तीनों जगह पे पैसा बनता है। बताया ना, ऊपर जाए तब भी पैसा, नीचे जाए तब भी पैसा, साइडवेज हो जाए तब भी पैसा। बस मुद्दा यह है कि आप जो हैं उनकी जो कह सकते हो प्रैक्टिस, उनका जो डिसीजन है ना, वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो ये केवल यहाँ पे एक लिमिट फॉलो करनी है हमें। उसके साथ में नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे जो इमोशंस है ना, इमोशंस मीन मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर आप सड़क पे खड़े होकर लुक्कड़ पे कि भाई चलो यार ट्रेड कर लेते हैं, 500 रुपये कमा लेते हैं, ये कोई हलवा नहीं है कि कोई भी आएगा खाएगा और चुपचाप हाथ पहुँच कर चला जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। आपको अगर 500 रुपये कमाने हैं तो 500 रुपये के लिए आपको प्रॉपर प्रोफेशनल वे में काम करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखना। बहुत सारे लोग ना, मैं भी देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, गाड़ी चलाते चलाते ट्रेड डाल रहे हैं, ट्रेड डालते ही प्रॉफिट हो जाते हैं। भाई उनका करोड़ों का फंड होता है, इस बात को ध्यान रखो। हो सकता है उनका खुद का ना हो, पापा का पैसा हो और वो दिखा रहे हैं, दिखाने के लिए वीडियो बनाई जा सकती है। बट अगर आप सच में प्रोफेशनली वर्क करना चाहते हो तो इस बात को ध्यान रखो, जैसे आप 500 रुपये कमाते हो ना, उसी तरीके से आपको 5,000 भी कमाने हैं, उसी तरीके से आपको 50,000 भी कमाने हैं। समझ रहे हो? तो प्रोफेशनल रहो। ऐसा नहीं सड़क पे खड़े खड़े ट्रेड डाल रहे हो। ऐसा नहीं है कि भाई घर में पूरी पार्टी चल रही है और पार्टी करते करते बस ट्रेड चल रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी मैं या मेरे कोई भी ऐसे जो ट्रेडर्स दोस्त बन चुके हैं अभी, तो
ये लोग जब अपने घर में काम करते हैं ना तो अपने पेरेंट्स तक को अंदर नहीं आने देते कमरे के अंदर। क्यों? रूम बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। रीज़न बड़ा सिंपल सा है, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। पता लगा आप लड़कर आए हो किसी के साथ में, तो आप वहाँ पे एग्रेसिवनेस के साथ वर्क करोगे और उस गुस्से को कहीं पर निकालने की कोशिश करोगे, और गुस्सा आपका पूरा का पूरा कह सकते हो ट्रेडिंग का टाइम और ट्रेडिंग का पैसा भी बर्बाद कर सकता है। तो इस कारण हमें जब काम करना होता है तो अपने इमोशन को फॉलो करना होता है। मैं खुद अभी जो चीज़ फॉलो करता हूँ, मेरे रूम में कोई भी नहीं आता उस पर्टिकुलर टाइम पर जब मैं ट्रेडिंग कर रहा होता हूँ, ठीक है? बिकॉज सिंपल सी बात है, मैं कुछ अकाउंट हैंडलिंग भी कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी फैमिली में से कोई मुझसे बात करने और मेरा ध्यान भटके और वहां पे उस भटकने का, इमोशनल अटैचमेंट के हटने का वहां पे लॉस दिखाई दे मेरे क्लाइंट के अकाउंट में। मैं ऐसा नहीं चाहूंगा। कॉमन सी बात आती है, और उसी के साथ में अपने फोन को भी साइलेंट करके रखना पड़ता है। ये काम करने का तरीका है। लोगों को लगता है ट्रेडिंग का मतलब केवल बटन दबाया और प्रॉफिट गेन कर लिया। भाई ऐसा नहीं है, इस बात को क्लियर कर लीजिए। उसी के साथ में नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जो कि आप नोटिस कर भी रहे होंगे। मैं यहाँ पर ना आपको बता चुका हूं कि हमें जो काम करना है ना वो स्लो वे में करना है। जितना ज्यादा जल्दी हमें कह सकते हो क्या क्या बोलते हैं सक्सेस मिलती है ना, उतनी जल्दी वो चली भी जाती है। अगर आपको लॉन्ग टर्म वाली सक्सेस चाहिए, आपके सामने कोई इंसान खड़ा हो जाए और आपसे पूछे आप क्या करते हो, आप कहोगे मैं ट्रेडिंग करता हूं। अगर आपने बहुत ही जल्दी जल्दी में ट्रेडिंग सीखी होगी ना, तो मेरे भाई आप वहां पे उनके आंसर नहीं दे पाओगे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो 4 से 5 साल से ऑप्शंस के अंदर काम कर रहे हैं, ऑप्शन बायर हैं। मैंने उनसे केवल इतनी सी बात पूछी, सर सीई और पीई की फुल फॉर्म क्या होती है, और सी ए और पी ए इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। वो ये बात बता नहीं पाए। क्यों नहीं बता पाए? बिकॉज उन्होंने बहुत ही फास्ट वे में ट्रेडिंग सीखी है, वो भी कहीं से ऐसे कि बस क्विकली आपको बता दिया, एक बार बता दिया, क्योंकि आपने उसको प्रैक्टिस नहीं की, इस कारण आपके माइंड में वो चीज़ आई ही नहीं। इस बात को ध्यान रखना। जिसको ये चीज़ पता हो ये क्या है, नीचे ज़रा कमेंट करके बताना, जो यहाँ तक वीडियो देख रहा है। क्लियर? चलो, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है और हमें स्लो ही रखना चाहिए। काम करने का तरीका बड़ा सिंपल है। स्लो रखोगे जितना ज़्यादा, उतना ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, पहले आप 5 लॉट में काम करो, टारगेट अपना उतना ही रखो, 500 रुपये का प्रॉफिट गेन करो। फिर आप 5 लॉट से 10 लॉट में आ जाओ, 10 लॉट में आपको सीधा 1000 रुपये का प्रॉफिट बनता है। 20 लॉट में आने पर 2000 का प्रॉफिट बनता है। 30 लॉट में आने पर 3000 का प्रॉफिट बनता है। ये आपको कम से कम 4 महीने ये फॉलो करना चाहिए, 2 महीने ये फॉलो करना चाहिए, कम से कम 2 महीने ये फॉलो करना चाहिए, और उसके बाद में कम से कम 4 महीने इसको फॉलो करना चाहिए कि मैं अभी अपने इतने इतने टारगेट रखने वाला हूं। जब आप इतनी बार ट्रेड ले लोगे तो आपके माइंड में ना एक पिक्चर बन जाएगी कि भाई ये काम आसान है। समझ रहे हो? जैसे कि कुछ होते हैं ना कुछ चीजें, भाई मेरे लिए तो बड़ा आसान काम है तो मैं वो चीज कर सकता हूं। इसी तरीके से हमें उस चीज को जो कॉम्प्लिकेटेड है, जिसपे दुनिया मरती है पैसा कमाना, अगर आपको उसको आसान बनाना है ना, तो उसको आसान तरीके से देखना पड़ेगा। आपके माइंड में एक बार अगर पिक्चर बैठ गई कि भाई ये चीज आसान है ना, तो कोई दिक्कत काउंट नहीं होने वाली। इस बात को ध्यान रखना। क्लियर? आज आप 3000 कमाने की प्रैक्टिस कर रहे हो, कल को वो 30,000 बनने में देर नहीं लगाएगी, केवल एक जीरो चेंज करनी होती है। बट वो जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है, अगर उसको आपने मैनेज करना सीख लिया, तो भाई 30,000 कमाना भी कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होने वाला। ठीक? सो ये कुछ बातें थी जो कि आपको पता होनी चाहिए अगर आप बिल्कुल नए हो, कि भाई हमें मार्केट में कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना चाहिए। और मुझसे कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि भाई क्या मैं खुद से लर्न कर सकता हूँ। देखो, मैंने पहले ही बताया कि मैं जो लर्न कराता हूँ कैसे कराता हूँ। 15 डेज का नॉर्मल टाइम फ्रेम चूज किया जाता है, उसके बाद में प्रैक्टिस सेशन चालू होता है, जिसमें कि आपको लाइव सेशंस होंगे, जिसमें आपको आइडिया शेयर किए जाते हैं कि कैसे क्या क्या चीज़ें करनी होती है। आप ये चीज ना करते हुए आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली और भी चीजें कर सकते हो। काफी सारी वेबसाइट्स होती हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो। फॉलो करके आप क्या कर सकते हो, खुद से ट्रेडिंग सीख सकते हो। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो। बुक्स पढ़कर भी आप ट्रेडिंग सीख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड बहुत सारे ऐसे सोर्सेज एंड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको ट्रेडिंग रिलेटेड बातें बता देती हैं। आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो। मैं खुद अभी तक के कम से कम 320+ वीडियोस मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल चुका हूं। तो आप अगर उनमें से वीडियोस देखोगे ना, तो आपको काफी ज्यादा चीजें वहां पे देखने के लिए मिल सकती हैं। ठीक है? मैं यहाँ पे बहुत ही लंबे समय से काम कर रहा हूँ, मुझे पता है, क्योंकि मैं यहाँ पर स्लो वे में काम करना चाहता हूँ। बहुत ही फास्ट काम करना मुझे पसंद नहीं है, बिकॉज मैं इसको प्रोफेशनल वे में काम कर रहा हूँ। मुझे पता है कि आज मेरी एज 27 है, कल को जब ये 57 भी हो जाएगी ना, तब भी मैं यही चीज करना चाहूंगा। और मार्केट कभी बंद नहीं होने वाली, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना। सो इस कारण इस चीज को फॉलो करो कि आप अपने 27 से 57 तक भी इस चीज को फॉलो कर पाएं। और ये चीज फॉलो करने के लिए आपको एक स्लो मूवर होना पड़ेगा। बहुत धीमे धीमे काम करो, बहुत धीमे धीमे अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को चेंज करो, अपने आप को चेंज करो। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके साथ में कुछ लोग क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि भाई क्या कितना समय लग जाता है रे ट्रेडिंग को लर्न करने में। मैं आपको बताना चाहता हूँ,
ट्रेडिंग को लर्न करने में नॉर्मली 15 डेज की बात की जाती है। पता है क्यों? मैंने बहुत सारे क्लाइंट से बातें की हैं। कुछ लोगों की स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है, कुछ लोगों की स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है। ट्रेडिंग लर्न करने का मतलब है ट्रेडिंग रिलेटेड जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको समझ लेना। आपसे कोई कुछ पूछे आप उसका आंसर दे पाएं। अब असली गेम पता है कहाँ पे होता है? ट्रेडिंग लर्न करने पे नहीं होता है। असली गेम होता है प्रैक्टिस सेशन। जब 15 दिन के बाद आपको प्रैक्टिस सेशन कराए जाते हैं ना, देन वहाँ पे आपको क्या है, जो स्ट्रैटेजीज बताई गई हैं उनको आपको इंप्लीमेंट करना है। वो है असली गेम। अब वो प्रैक्टिस आपके ऊपर डिपेंड करेगी। वो सारे के सारे जो रूल्स मैंने बताया ना, वो यहाँ पे फॉलो करने पड़ेंगे आपको भी और मुझे भी। कॉमन सी बात आती है। तो ट्रेडिंग टाइम ये होता है। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ से 15 दिन से स्टार्टिंग तो चलो कि ये तो केवल एजुकेशन के लिए था कि भाई हमने सारे टर्म्स एंड कंडीशन समझ लिए। नॉर्मल जो टाइम फ्रेम होता है एक ट्रेडर के लिए, एक अच्छे ट्रेडर को बनने के लिए, उसमें मिनिमम 6 मंथ लगते ही लगता है। इस बात को ध्यान रखना। अगर आप सोच रहे हो रातों रात कोई पेन ड्राइव मैं आपको दूंगा या कोई भी आपको देगा, तो भाई ऐसा नहीं होता। पेन ड्राइव देकर की हुई चीज रातों रात खत्म हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखो। अब अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे यहाँ पे टोटल कह सकते हो 4 ईयर्स हो चुके हैं काम करते 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 करते। एंड अभी का सीन पता है क्या है? हमारे घर में कोई कभी जॉब नहीं करेगा। हमारे घर की मेंटलिटी चेंज हो चुकी है। मेरे पेरेंट्स खुद कह सकते हो कि भाई वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो उनको तो यही था गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए, बच्चे की सिक्योरिटी हो जाए। आज का सीन ऐसा है कि उनको दिख रहा है यार ये तो कुछ उल्टी चीजें करने पे लगे हुए हैं। समझ रहे हो? बच्चे चेंज होते जा रहे हैं। वो कह रहे हैं लोग गवर्नमेंट जॉब करना पसंद नहीं कर रहे। क्यों नहीं करना पसंद कर रहे? क्योंकि उनको कुछ ऐसी चीजें दिख रही हैं जहां पे उनको दिख रहा है कि जो तुमने जिंदगी भर में कमाया है ना, वो हो सकता है यहाँ पे 1 साल में कमा दिया जाए। वो 1 साल में यहाँ पे कमाई हो सकती है जो जिंदगी भर में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय कमाता है। तो मेरे पेरेंट्स खुद कह रहे हैं भाई तुम जो कर रहे हो वो करते रहो, बिकॉज उनको दिख रहा है कि कुछ खतरनाक चल रहा है। तो खतरनाक क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग को। बिकॉज स्टार्टिंग में मेरी पहली इनकम 32 रुपीज से थी, और अभी का सीन ऐसा है मैं बहुत इजीली मजे में अगर ट्रेड डालू ना तो 1000-2000 रुपए निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जो कि मेरा खुद का एटीएम बन चुका है। क्यों भाई? ट्रेड डालनी है, अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, क्या करना है? 20 लॉट में डाली, ठीक है, कल को वही चीज 200 लॉट में हो जाएगी, तो आज यहाँ 2000 बन रहे हैं, तो जीरो लगने में देर नहीं लगेगी। ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। बट ये जानने के साथ साथ मैं यहाँ पे स्लो, कह सकते हो स्पीड अपनी स्लो रखना चाहता हूं, ताकि मुझे प्रैक्टिस हो, ताकि मुझे अच्छे से, मैं बहुत ही मार्केट में अच्छी तरीके से काम कर पाऊं, मुझे पता हो कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। क्लियर सी बात आती है। तो ये है एक प्रोसेस जिसको आपको फॉलो करना है। पूरा का पूरा प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। बट मुद्दा है लोगों को सिंपल चीज़ें पसंद नहीं आती। अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बताई जाएं तब आपको लगता है यार कुछ ना कुछ इसमें है, ठीक है। बट सिंपल चीज़ें बताई जाए ना तो आई डोंट थिंक कि आम जनता को समझ में आता है। अब आप में से कितने लोग इसको वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं वो आपकी पर्सनल चॉइस है, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से जो मेहनत करनी थी वो कर दी। अब बाकी काम तो देखो आपका है भाई। मैंने बताया था ना बीच में कि भाई जब तक आप अपनी किस्मत बदलना नहीं चाहते तब तक कोई कुछ कर ले कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ऊपर वाला भी कुछ नहीं कर सकता जब तक आप खुद को चेंज नहीं करना चाहते। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो लोग कहते हैं सर ऐसा हुआ, मैंने 5 लाख का नुकसान कराया, 10 लाख का नुकसान कराया। वो ये नहीं बताते कि क्यों कराया, वो केवल ये रोना रोते हैं कि मेरा नुकसान हो गया, और उसका सारा का सारा कह देते हैं किस्मत। भाई किस्मत हर वो चीज़ होती है जो आप नहीं बदल सकते। कॉमन सी बात है। मैं अगर बोलूँ किस्मत के ऊपर चीज़ें डालने लगा तो ये गलत चीज़ हो जाएगी, ठीक है। किस्मत एक लिमिट तक वर्क करती है, वो ठीक है। बट मुद्दा है अगर आपको काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप काम करो, उस चीज़ को प्रैक्टिस करो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना यार ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। अगर ये वीडियो भी यहाँ तक आप देख पा रहे हो ना, तो आप काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो बहुत ही अच्छी किस्मत वाले इंसान हो। अदरवाइज लोगों के पास इंटरनेट भी नहीं होता, लोगों के पास फ़ोन भी नहीं होता, लैपटॉप भी नहीं होता। तो कॉमन सी बात है, हमें इस बात को समझना चाहिए। पैसा कमाना आसान है, बस पैसा कमाना कैसे है ये पता लग जाए तो ये चीज़ आसान ही है। और फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली गर्ल्स के लिए। लाइक बॉयज़ तो देखो कहीं पर भी जॉब कर लेते हैं। मैं नोटिस कर रहा हूँ मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा गर्ल्स आ रही हैं। क्यों? क्योंकि उन तक ये वीडियो पहुंची होगी, ये बात उनके दिमाग में सच में लगी होगी कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बॉयज़ से भी ज़्यादा। ये बात ध्यान रखो, वरना आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होंगी आने वाले फ्यूचर में, और आप वहाँ पे कुछ कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि आप मोहताज होंगे। आपके पास कोई ऐसी स्किल नहीं होगी कि मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ। तो इस बात को ध्यान रखो। ये वो चीज़ है जहाँ पे लड़का या लड़की मायने नहीं रखता, यहाँ पे मायने रखता है आपके सीखने की कैपेबिलिटीज़। अगर आप अपने आप को फोकस करते हो, आप अपने आप को तैयार रखते हो कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, देन डेफिनेटली आपको यहाँ पे पैसा बनेगा। और अगर आप सोचते हो कि भाई मैं तो ठीक है, पापा हैं, मैं तो हस्बैंड के साथ शादी करनी है, मुझे क्या दिक्कत है, तो भाई ये वाला कॉन्सेप्ट ना पुराना हो चुका है। आने वाला समय चेंज होने वाला है, इस बात को ध्यान रखना। अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल नहीं है जो फाइनेंशियली आपको फ्रीडम प्रोवाइड करे, देन आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होनी तय है। ये ध्यान रखने की चीज़ है। बहुत सारे लोगों की चीज़ें समझ में नहीं आती, उनको लगता है अरे ठीक है ना, सही चल रहा है अभी तक के। भाई जब तक सही है तब तक सही है,
जब प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो 100% आपको ये बातें याद जरूर आएंगी, इस बात को ध्यान रखना। तो अपनी तरफ से फोकस करो, वेबसाइट्स पे सीखो, बुक्स पढ़ो, यूट्यूब वीडियोस देखो, बट अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को पक्का जरूर करो। अदरवाइज आने वाला फ्यूचर बहुत ही ज्यादा, कह सकते हो कंपटीशन कहाँ है यार। लोग कहते हैं कंपटीशन कंपटीशन है, मैं कहता हूँ कद्दू कंपटीशन है। कहाँ कंपटीशन है, दिखाओ ना कहाँ है कंपटीशन। अब आप करने लगे एसएससी की तैयारी, भाई करोड़ों लोग कर रहे हैं, आप भी कर लो। आप करने लगे यूपीएससी की तैयारी, सब कर रहे हैं, आप भी कर लो। कॉमन सी बात है। अब आप करने लगे कि मुझे तो चपड़ासी बनना है बस जिंदगी भर तक की, मुझे सैलरी मिलती रहे, तो आप भी कर लो। बट अगर आप ढंग की जगह देखोगे ना, प्रोफेशनल जगह पर देखोगे, तो कोई यहाँ पे कंपटीशन नहीं है। अगर मैं बोलूँ ना, मुझे यहाँ पे कोई भी कंपटीशन नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता भाई? ट्रेड मुझे अपने लॉजिक पे करनी है। जो भी लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनको भी वो लॉजिक पता लग रहा है, तो वो तो और भी अच्छी बात है। अब हम सबके सब एक ही जगह पे एंट्री करते हैं, इसमें कुछ भी कंपटीशन नहीं है। तो ये वो एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे कंपटीशन नाम की चीज ना जीरो है। लोग कहने लगे डेली करोड़ों लोग अकाउंट खोल रहे हैं, करोड़ों लोग मार्केट में उतर रहे हैं। भाई तुम्हारे बाप का क्या जाता है, वो तो अच्छी बात है ना। कॉमन सी बात सोचो, जितने लोग आएंगे उतनी ज्यादा वॉल्यूम होगी, उतने ज्यादा बाय करने वाले लोग होंगे, उतने ज्यादा सेल करने वाले लोग होंगे। और भाई 90% लोगों की जेब से पैसा निकलेगा तभी तो 10% लोग कमाएंगे ना। जितने ज्यादा लोग आ रहे हैं सबके सब अब 10% वाली कैटेगरी में तो आ नहीं जाएंगे। तो ये चीज तो आपके लिए अच्छी है, बस आपको फोकस करना है कि किस तरीके से मुझे इस 10% वाले, कह सकते हो, हिस्से में आना है। इसमें आने का तरीका बड़ा ही सिंपल है। फोकस करो खुद पे, स्किल्स इंप्रूवमेंट करो, और अपनी जो भी मैंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए प्लीज उनको माइंड में रखो, उनको लिख लो, उनको कुछ भी करो, बट ध्यान रखो, ठीक है। और किसी को किसी तरीके की कोई हेल्प चाहिए, नीचे मैंने एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया है, प्लस सर्वर जो कि हम यूज करते हैं, ठीक है। नीचे आपको डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें अपडेट करता रहता हूँ। एंड नीचे एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया है, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो उस फॉर्म को फिल करोगे, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको फिल करने के बाद में मैं या मेरी सपोर्ट टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी। बाकी आप क्या कर सकते हो, एक नंबर है 9837482890। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, हाई करके मैसेज कर सकते हो। मैं काफ़ी सारी चीज़ें अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे अपडेट करता रहता हूँ। जो भी आपके क्वेश्चन हैं इस नंबर पे मैसेज करके आप इजीली पूछ सकते हो। क्लियर? तो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करता हूँ। आई विश कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि मार्केट में काम करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, किन किन कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, कैसे हम अपने आप को अपग्रेड करके रख सकते हैं मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए। एंड मैं फिर बोलूँगा, यहाँ पर कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। जीरो कॉम्पिटिशन वाला बिजनेस केवल और केवल शेयर मार्केट काउंट होता है, इस बात को ध्यान रखना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। एंड एक और कमी थी दोस्तों, बताना चाहता हूँ, आप लोग नीचे यार कमेंट नहीं करते हो वीडियो के नीचे कमेंट क्या करो, और वीडियो को लाइक या डिसलाइक, मुझे पता तो लगे कि मैं जो चीज़ आपके लिए कर रहा हूँ क्या आपको पसंद आ रही है, तो लाइक करो, नहीं आती तो डिसलाइक कर दो, उसमें कोई दिक्कत की बात थोड़ा ही ना है। चैनल को अगर आप ग्रो कराना चाहते हो, और भी ज़्यादा अच्छे से ग्रो कराना चाहते हो, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, वीडियो के ऊपर कमेंट करो, ताकि यूट्यूब इसको खुद ब खुद रिकमेंड करे। तो कॉमन सी बात आती है, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो तो ये सपोर्ट तो आप कर ही सकते हो ना, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। आई विश की जो बातें मैंने आपको समझाई हैं ये आपकी लाइफ पर थोड़ा सा भी इम्पैक्ट डालें, तो ये वीडियो बनाना सक्सेसफुल काउंट होगा, ठीक है। चलिए वीडियो बंद कर देते हैं।